हर तरह से अपने को प्रसन्न रखने की चेष्टा रखो, विवेक के द्वारा, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के द्वारा प्रसन्न करने की नहीं, आंतरिक विवेक के द्वारा, बाह्य कोई साधन नहीं। इसके लिए कैसी भी परिस्थिति हो, यदि आपने प्रभु को स्वीकार किया है तो आप प्रसन्न रह सकते हो, क्योंकि हमारे प्रभु विद्या के समुद्र हैं, ज्ञान के समुद्र हैं, प्रेम के समुद्र हैं, ऐश्वर्य के। क्या चाहिए? बिना पढ़े समस्त विद्या प्रकाशित हो जाती है। ब्रह्मा जी किस स्कूल में गए थे? चारों वेद स्वतः स्फुरित हो रहे। किसके संकल्प से? भगवान के संकल्प से। समस्त सृष्टि की जितनी भी कलाएं हैं सब ब्रह्मा जी से तो प्रकट हुई हैं। कहां सीखा ब्रह्मा जी ने? प्रभु के संकल्प से। वही तुम्हारे भी हृदय में संकल्प जागृत हो जाएगा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। आज मेरे पास अमुक अव्यवस्था है, कल ऐसा हो सकता है कि तुम भारी से भारी सृष्टि की व्यवस्था करने वाले बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा स्वामी अनंत ईश्वर संपन्न है। इस बात को लेकर के वो इस समता को धारण कर सकता है। अगर इतने बड़े प्रभु का सहारा नहीं है, फिर सहेगा किससे? ये सहने की सामर्थ्य सिर्फ हरि के चरणारविंद के आश्रय से आती, भरोसे से आती। ठीक है, आज हमारा मन ठीक नहीं है, लेकिन जिस दिन मन चोर देखेंगे ना, उस दिन निहाल हो जाएंगे। ठीक है, आज हमारी ऐसी परिस्थिति, जिस दिन वो देखेंगे ना, हम निहाल हो जाएंगे। देखो ना, कई कई दिन केवल तुलसी दल का भोग लगता है, लेकिन ना अन्य आश्रय है, ना अन्य भरोसा है श्री सुदामा जी को, है केवल कृष्ण प्यारे का। और वो भी कुछ लेने के लिए भरोसा नहीं, केवल विशुद्ध प्यार है। तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी खड़ी कर दी। संतोष अगर किसी को हो सकता है तो प्रभु को लेकर के होगा। ध्यान रखना, अगर प्रभु का आशा भरोसा नहीं तो आप नहीं। क्या आप पास होते चले गए और भगवत भरोसा नहीं है? माना कोई बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई और आपके आचरण भ्रष्ट हैं, तो क्या आप शांत हो जाएंगे? क्या आपका हृदय शीतल रहेगा? क्या आपका मन प्रसन्न रहेगा? नहीं। नाना प्रकार की भोग सामग्रियां और सम्राट पद, दुनिया का ऐश्वर्य मिल जाए, पर हरि चरणों से संबंध नहीं है तो विश्राम नहीं मिल सकता। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तज काम। इसलिए ये सूत्र हृदय में धारण ही करो कि तुम्हें सहना है। सहनशील ही समता को धारण कर सकता है। कभी अपमान की परिस्थिति हो सकती, कभी मान की परिस्थिति हो, कभी सुख की, कभी दुख की, कभी लाभ की, कभी हानि की। अगर हमारे हृदय में भगवद आश्रय नाम जब चल रहा है तो बड़ी से बड़ी हानि में भी आपको शोक नहीं होगा, दुख नहीं होगा। बात समझ लीजिए। अपने को पता है कि मेरे प्रभु के चरणों को महालक्ष्मी सहलाती रहती है। हमारे पास वस्त्र भी नहीं, भोजन भी नहीं, वास भी नहीं है, पर मुझे पता है मेरा मालिक कैसा है। अपार ऐश्वर्य का स्वामी है। जिस दिन नजर हुई निहाल हो जाएंगे, दूसरे की तरफ वो ताकता नहीं। उस परिस्थिति में भी, ये हम सकामी भक्ति की बात कर रहे हैं, उस परिस्थिति में भी वो मस्त रहता है। जिस दिन मालिक की नजर हो जाएगी निहाल हो जाएंगे। अगर प्रभु का भरोसा नहीं है तो ये कोई भी बात धारण नहीं होगी, क्योंकि संसार के प्रवाह में तुम बहते चले जाओगे। टिकने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। तो ये गोरे चरणारविंद ऐसे हैं हमारे आराध्य देव के, कि इनका भरोसा लोगे तो निहाल हो जाओगे। निश्चित हर कदम आपका विश्वास प्रबल होता चला जाएगा। कैसे तुम्हें बताएं? लोगों को लगता है कि जितनी सांसारिक चेष्टाएं हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं हो सकता। आप सच्ची समझो, केवल उनकी मुस्कुराहट से अनंत ब्रह्मांडों को रचने वाली माया प्रकट हुई, किसी दूसरे का सहयोग नहीं है। सच्ची वालों, वो क्या नहीं कर सकते। गरुड़ जी महाराज बड़े बड़े हजार हजार फण वाले सर्पों को ऐसे चीर के खा जाते हैं, और उनकी नजर हो जाए तो सांप का बच्चा गरुड़ को ले जाएगा।
सांप का बच्चा गरुड़ को ले जाएगा। उनकी नजर हो जाए अपार सामर्थ्यशाली मेरे हरि, अगर इनका भरोसा ले तो फिर आप ये धारण नहीं कर पाओगे। कौन सा ज्ञान ऐसा है जो हरि चरणों का आश्रय लेने वाले के हृदय में स्फुरित ना हो जाता हो? ये तो एक निमित्त मात्र होता है, जो स्वयं स्फुरित होता है वो हरि पढ़ाते हैं अंदर से बैठ करके, तभी वो माया के बंधनों से मुक्त हो। ये विश्वास मानो, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, किसान, कोई भी हो, बिना हरि का आश्रय लिए आप विश्राम को प्राप्त नहीं हो सकते। आप सुख चैन के लिए जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन कहीं सुख चैन नहीं मिलता। आप हरि आश्रित हो जाओ, क्या चाहिए निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। जैसे कहते अब कृत्य कृत्य भयो, निहाल हो जाओगे। आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं हुआ कि प्रभु का आश्रय लिया हो और वो ये विचार करके कहे कि धोखा हो गया, हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसा नहीं, आज तक नहीं।